फ्रेंड्स नमस्कार। एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 जीडीसी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इसमें मैथ और रीजनिंग करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। आज इसमें जीके और जीएस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर से देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, खुले परिपथ और बंद परिपथ का पता लगाने में उपयोग में आने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो खुले परिपथ और बंद परिपथ को पता लगाने में जो उपकरण है उसका नाम है ओम मीटर। उसका क्या नाम है? ओम मीटर। ठीक है। एक होता है आमीटर। तो आमीटर क्या होता है? ये आमीटर, इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा के जो एम्पियर होता है, तो विद्युत धारा के एम्पियर को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर का जो प्रतिरोध होती है, आदर्श प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो इसका आमीटर का आदर्श प्रतिरोध का मान 0 होता है। ठीक है। चलिए, विद्युत फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो विद्युत फ्यूज को भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत फ्यूज का जो विद्युत फ्यूज है उसका जो गलनांक होती है, क्या होती है? तो कम होती है। ठीक है। वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर को मापा जाता है। तो सारी की सारी चीज जो है याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है आपको क्या? HTML। ये निम्नलिखित में से किसका फॉर्मेट है ना। कंप्यूटर से क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे HTML, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जो इसका फॉर्मेट होता है उसको क्या होता है? ये वेब पेज होता है इसका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या रेफ्रिजरेटर के लिए सत्य नहीं है? रेफ्रिजरेटर के लिए सही नहीं है, कौन सी इसमें नहीं है? तो देखिए, रेफ्रिजरेटर में हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेटर पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, ये सही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की ग्लोबल वार्मिंग की दक्षता कम होती है, ये भी सही है। हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेटर ज्वलनशील होते हैं, ये भी सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का क्षरण होता है, ये गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिएगा, रेफ्रिजरेटर के लिए बोल रहा है, याद रखिएगा। तो रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड ये है नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसमें दिया हुआ है आपको, किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम में शोर के न्यूनतम करने के लिए किस प्रकार की केबल का प्रयोग होता है। तो किसी भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम में शोर को न्यूनतम करने के लिए उसमें जो केबल होता है उसका नाम क्या है? परिरक्षित। उस केबल का नाम परिरक्षित है। नेक्स्ट में देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें कहा गया कि हाल ही में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ये जो 2018 में पूछा गया था। ठीक है। तो ये उस समय 2000 इसको विनोद खन्ना को मिला था। 2017 में किसको मिला था? 2017 में जो मिला है विनोद खन्ना को मिला है। ठीक है। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये आपको सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। और सबसे पहले किसको मिला था? तो देविका रानी रोडिक को मिला था। किसको मिला था? देविका रानी रोडिक। आप जो है लिख लीजिए। ठीक है। अगर याद ना हो तो लिख सकते हैं आप। ठीक है। दादा साहेब फाल्के सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट 1969 में हुआ था, और उसी समय किसको मिला था? देविका रानी रोडिक को, याद रखिएगा। ठीक है। इसमें कितने नगद दिया जाता है? तो इसमें 10 लाख रुपया जो है नगद दिया जाता है, और साथ में स्वर्ण कम्बल एवं 1 साल दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। देखिए, 2014 में शशि कपूर को मिला है, ये भी याद रखिएगा। शशि कपूर को कब मिला है? तो 2014 में मिला है। और अमिताभ बच्चन को 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला है, और 2019 में रजनीकांत को मिला है। किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपको है, किसी फ्यूज की जो रेटिंग होती है निम्नलिखित में से किसमें अभिव्यक्ति की जाती है? तो रेटिंग को धारा में यानी करंट में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 तो आपको मैथ है ना जी। 11 नंबर में है कि डिजिटल वोल्ट मीटर की संवेदनशील होती है। तो डिजिटल जो वोल्ट मीटर होता है उसको 1 माइक्रो
वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है, 1 माइक्रो वोल्ट मीटर। 12वें नंबर में देख लीजिए, आपको कह रहा है कि विद्युत धारा का न्यूनतम मान जो मनुष्य के लिए जानलेवा हो सकता है, तो सबसे कम मान आपको हो जाएगा 50 एम्पियर। ये जो है मनुष्य के लिए जानलेवा हो सकता है, आपको न्यूनतम मान के बारे में आप यहाँ पे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट में देख लीजिएगा, टेलीविजन की विशिष्ट में दिए जाने वाला पिक्चर ट्यूब का माप क्या होता है? तो टेलीविजन का खोज कौन किया था? जेलिबर्ट किया था। और इसमें जो विशिष्ट में दिए जाने वाला जो पिक्चर ट्यूब है उसको जो मापते हैं उसी का विकर्ण, उसका विकर्ण से मापते हैं, ठीक है, उसका विकर्ण से मापा जाता है। 17 नंबर में आपको कहा गया कि श्रीलंका पर उसकी स्वतंत्रता के पूर्व किसका शासन था? तो श्रीलंका पर स्वतंत्रता के पूर्व जो है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो होता है ना, उसी का शासन था। अच्छा ये बताइए कि यूके का एक राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए। तो यूके का जो राजनीतिक पार्टी है कंजरवेटिव पार्टी, क्या है? कंजरवेटिव पार्टी होता है, ठीक है। और लेबर पार्टी भी आप बात कीजिएगा तो लेबर पार्टी भी इसी का होता है, यूके का लेबर पार्टी होता है। और साथ में आपको लेबर पार्टी इस ऑस्ट्रेलिया और इजराइल इसका भी होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भी होता है लेबर पार्टी, और इजराइल का भी होता है लेबर पार्टी, और यूके का भी होता है लेबर पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यूके का है और साथ में किसका है? रूस का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि यूके का जो राजनीतिक पार्टी है, एक तो आपको हो गया कंजरवेटिव पार्टी, ठीक है, दूसरा लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी और किसका होता है? इजराइल और ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। लिबरल एक होता है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इसी का होता है, यूके का, और रूस का भी होता है, ठीक है। चलिए अब श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका का कौन सी होगा राजनीतिक पार्टी? तो इसका फ्रीडम पार्टी, क्या होती है जी? फ्रीडम, फ्री रहिए, इस प्रकार याद रखिए, फ्रीडम पार्टी श्रीलंका का हो जाएगा। और यूनाइटेड नेशनल पार्टी क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल पार्टी, आप सुन रहे हैं तो अब लिख लीजिएगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल पार्टी भी श्रीलंका का होता है। एयरलंका किसका विमान सेवा है? तो श्रीलंका का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको 19 है कि मेगा ओम मीटर का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो मेगा ओम मीटर का मुख्य उपयोग दोषपूर्ण इंसुलेशन का पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए 19 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है, ये घरेलू, ये आपको देखिए, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले तार निम्नतम माप में होता है, ठीक है। तो जो घरेलू वायरिंग होता है उसमें अर्थिंग के लिए जो लाते हैं तार वगैरह, तो उसमें जो होता है 14 SWG का होता है। कितना होता है? 14 SWG, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि ISO, ठीक है, ISO ए ड्राइंग माप में A2 माप बराबर होता है, ये किसके होता है? तो A माप की चौथाई के बराबर होता है, ठीक है। 23 नंबर में देख लीजिएगा क्या है कि 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, नहीं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति की ध्वनि को किस वर्ग में रखा गया है? तो श्रवणीय में रखा गया है। किस में रखा गया है जी? श्रवणीय में। श्रव तरंग जो है, अब जो पूछा जाता है कि कौन सी तरंग को कान नहीं सुन सकता है, तो याद रखिएगा 2 तरंग है। कौन कौन है जी? बताइए आप, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा पराश्रव तरंग, इसको भी कान नहीं सुन सकता है, और एक हो जाएगा अवश्रव तरंग, ठीक है। तो पराश्रव तरंग और अवश्रव तरंग, इसको कान नहीं सुन सकता है। आप सुन किसको सकता है भाई? तो सुन सकता है किसको? श्रव तरंग को, श्रव तरंग को ही कान हमारा सुन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि बहुत बड़ा आकार के स्रोत से जो निकलने वाला, बहुत बड़ा आकार के स्रोत से कौन सी तरंग को निकाल सकते हैं? तो अवश्रव को, याद रखिएगा, किसको? अवश्रव को। बहुत बड़ा आकार से ये जो है ये निकलता है, ठीक है। किस तरंग की जो आवृत्ति होती है ना, ज़्यादा होता है, तो ये याद रखिएगा, किसका होता है जी? पराश्रव का, ठीक है, किसका होता है? पराश्रव का। और इसी को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक को पराश्रव हिंदी में बोला जाता है ना। इसका आवृत्ति बहुत ऊंच होती है, और ठीक है, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा, 23 नंबर के बाद जो है ये आपको 24 नंबर में, 24 नंबर में आपको कह रहा है कि कंप्यूटर में जो पोर्ट होता है किसका भाग होता है? तो भैया कंप्यूटर में जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट के यहाँ की बात किया है, तो ये आपको हार्डवेयर का भाग हो जाएगा, ठीक है। और एक आपको बताइए आप लोग, जो हार्डवेयर का भाग है कौन हो सकता है? तो रोम जो होता है ना, रोम भी आपको हार्डवेयर का भाग है, ठीक है।
चलिए, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जितना भी सूचनाएं वगैरह जो इकट्ठा होता है ये रोम में ही इकट्ठा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक होता है रैम, है ना। रैम को फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, याददाश्त का मेमोरी, इसको कंप्यूटर का याददाश्त जो है ना रैम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है जी? रैम को कंप्यूटर का याददाश्त बोला जाता है ना। चलिए, पहला कंप्यूटर भाषा का नाम क्या था? पहला कंप्यूटर भाषा बोल रहा है, ठीक है। तो प्लेन कैलकुलेट, इसका नाम क्या है? प्लेन कैलकुलेट, पहला कंप्यूटर भाषा। कंप्यूटर का जो जनक माना जाता है, बताइए कमेंट करके किसको माना जाता है कंप्यूटर का जनक? बोलिए। तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1960 ईस्वी में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको कि, रुकिए पूरा मैं जूम कर देता हूँ ना। बर्फ का गलन बिंदु 273.6 केल्विन है, तो बर्फ का विलय बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। लोहे के करीब की शुद्धता के रूप में कौन सी लोहा होता है? कौन सी लोहा जो है शुद्धतम रूप में होता है? तो इसमें हो जाएगा पिटवा लोहा, है ना, पिटवा लोहा। चलिए, लोहा का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो 460 जूल पर केजी केल्विन, याद रखिएगा। 460 लोहा का विशिष्ट ऊष्मा होता है, ठीक है। लोहा का बताइए अयस्क का नाम? तो हेमेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। क्या? लिमोनाइट, याद रखिएगा। सीडेराइट और लिमोनाइट, है ना, आयरापायरानाइट, कैल्कोपायराइट, सब लोहा का ही जो अयस्क का नाम है, अयस्क होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक में पाए जाने वाला धातु का नाम क्या है? तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु जो है पृथ्वी के केंद्रीय भाग में पूछ रहा है, तो निकेल हो जाएगा। और दूसरा नंबर पे अगर पूछा जाएगा तो लोहा हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होगा जी? लोहा, है ना। दूसरा नंबर पर लोहा हो जाएगा, पहला नंबर पर क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो आयरन 59 होता है, इसका उपयोग किस में करते हैं? तो आयरन 59, याद रखिएगा, आयरन जो 59 है ना, लोहा 59, जो अरकता रोग होता है उसी को पता लगाने में आयरन 50 का प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में देख लीजिएगा, है ना। हर क्वेश्चन को याद रखिएगा, और हर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा खनिज राजस्थान में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है? देखिए लगभग जो है ना सब पाया जाता है, पर ये लौह अयस्क जो है प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O होता है ना। नेक्स्ट में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 में, सविनय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था जी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च भी आपको 1930 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है। और ये बताइए कि आप जो भारत में कौन सी पार्टी आया था जी साथ, वो जो 7 आदमी था, है ना। चलिए बाद में उसको लेकर के चलेंगे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था जी? तो खेड़ा आंदोलन की बात करते हैं तो 1918 ईस्वी में हुआ था। जापान पर जो है परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को, है ना, 1945 में हुआ था ये, ठीक है। और कौन सा देश गिराया था? तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं 31 नंबर में। देखिए 31 नंबर कह रहा है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन था? तो चीन पर शासन करने वाला अंतिम जो वंश था चिंग था। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो नायक थे, उन नायक का नाम बता सकते हैं आप लोग? तो उस नायक का नाम है डॉक्टर sun Yat-sen। कब? डॉक्टर sun Yat-sen थे, और डॉक्टर sun Yat-sen का जो मृत्यु हो गया था 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए चीन में गृहयुद्ध कब हुआ था? तो जो चीन में गृहयुद्ध हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, एशिया का मरीज किसको बोलते हैं? तो एशिया का मरीज चीन को बोलते हैं, जबकि यूरोप का मरीज पूछा जाएगा तो तुर्की हो जाएगा, ठीक है। यूरोप का तुर्की और चीन एशिया का मरीज चीन हो जाएगा, ठीक है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, तो ये जो हुआ था ना 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921, 11 नहीं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा, 31 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। और 32 में कह रहा है कि किसी कार्बोनेट जो
पेय की पीएच मान होगी, कार्बोनेट पेय की बात कर रहा है, तो 7 से उसका कम होती है। और ये पता है कि जो 7 से कम होती है क्या होता है, अम्लीय होता है ना। तो यहाँ से ये भी सवाल आ सकता है कि किसी कार्बोनेट का जो पेय होता है अम्लीय या क्षारीय, तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। 7 से अधिक को क्षारीय बोलते हैं और 7 को उदासीन बोलते हैं, है ना। अच्छा, नींबू का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। और शराब की बात करते हैं तो 2.4 नहीं 2.8 होता है। शराब का कितना होता है 2.8, सिरका का 2.4 होता है ना, सिरका का 2.4 होता है। दूध का कितना होता है 6.4 और लार का 6.5 और मूत्र का पीएच मान 6 होता है, ठीक है। तो सारी के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समुद्री जल का तो कमेंट करके बताइएगा, 8 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर में आपको कह रहा है कि सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है। तो सूर्य का जो रासायनिक संगठन है हाइड्रोजन और हीलियम होता है ना। हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना होता है जी, 3 होता है। हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक, 3। कौन कौन होता है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल बोलते हैं, D2O इसका रासायनिक नाम है ना। यूरिया और वाष्पवर्ण 1932 ईस्वी में जो है ये D2O का खोज किया था। हाइड्रोजन का खोज कौन किया, कैवेंडिश, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन का खोज किया है, ठीक है। और हीलियम का पृष्ठतलीय हो जाएगा, हीलियम का पृष्ठतलीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आपको, अच्छा सूर्य कैसा है, संलयन क्या विखंडन, तो सूर्य हो जाएगा संलयन। 34 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको देखिए कहाँ पे है, हाँ 37 नंबर में आपको है, ठीक है। 37 नंबर में आपको कह रहा है कि सी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में उपयुक्त होता है। तो सी श्रेणी को बुझाने के लिए क्या हो जाएगा, आपको सभी इसमें हो जाएगा, है ना। फॉर्म, शुष्क पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड सभी इसमें हो जाएगा सी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट नंबर में देख लीजिए 38 नंबर में कि समागम वाले भाग के मध्य क्लीयरेंस किससे मापा जाता है। तो जो समागम यानी मेटिंग उसको बोलते हैं, मेटिंग वाले भाग को मध्य में जो क्लीयरेंस की माप होती है ना, उसको फिलर गेज से मापते हैं, है ना। फिलर गेज से उसको मापा जाता है। चलिए 39 नंबर के क्वेश्चन में देखिए लग का प्रयोग होता है। तो लग का प्रयोग तार या केबल का टर्मिनल तैयार करने में लग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तार या केबल का टर्मिनल को तैयार करने में। नेक्स्ट नंबर में देखिए 40 नंबर में प्रसारण एंटीना की लंबाई किसके समानुपाती रखी जाती है। तो जो प्रसारण एंटीना होती है इसकी जो लंबाई है ये आपको विकृत संकेत की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, ठीक है ना। विकृत संकेत की तरंगदैर्घ्य को ऐसे मात्रा क्या होता है, एंगस्ट्रम, है ना। एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये भी याद रखिएगा, है ना। और परमाणु त्रिज्या का मान 10⁻⁻10 मीटर ही होता है। और जब नाभिक के बाद आकार का बात किया जाएगा तो 10⁻15 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देख लीजिए, आपको 41 नंबर है। इसमें आपको कह रहा है कि नसों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो इसमें कौन सा कथन जो है सही नहीं है, इनमें ऑक्सीजन से परिपूर्ण रक्त प्रवाहित होती है। नस में ऑक्सीजन से परिपूर्ण रक्त, तो ये गलत है भैया, है ना। और दूसरा नंबर में देख लीजिएगा, इनमें वाल्व होते हैं, नस में वाल्व होता है, ये सही है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड से परिपूर्ण रक्त प्रवाहित होता है, ये सही है। क्योंकि CO2 से परिपूर्ण रक्त प्रवाहित होती है ना। चलिए इनमें रक्त के प्रवाह का दिशा हृदय की ओर होती है, ये भी सही है। तो ये सब जो है याद कर लीजिएगा, ये नहीं कि खाली नहीं वाला याद करिएगा, मेन आपको यही समय, ठीक है। इनमें रक्त का प्रवाह की दिशा हृदय की ओर होती है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड से परिपूर्ण रक्त प्रवाहित होती है, इनमें वाल्व होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है जी, 42 नंबर क्वेश्चन में आपको कि टर्निंग में बेहतर फिनिश लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन का उपयुक्त होते हैं। तो टर्निंग में जब बेहतर फिनिश लाना हमको है तो उसको गति को बढ़ा देंगे और फीड को घटा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि टर्निंग में बेहतरीन फिनिश लाने के लिए गति को बढ़ाना पड़ेगा और फीड को घटाना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा, ये आपको है 44 नंबर। 44 नंबर में क्या कह रहा है जी, डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन पंप का कार्य क्या प्रदान करना है। तो डीजल इंजन में जो ईंधन होता है इंजेक्शन पंप का कार्य क्या प्रदान करना है, आपको दिया हुआ है। देखिए केवल ईंधन की विशिष्ट मात्रा, केवल विशिष्ट समय पर ईंधन, उपयुक्त ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, सी इसका हो जाएगा और दोनों हो जाएगा, है ना। डीजल इंजन में ईंधन इंजेक्शन पंप का जो कार्य प्रदान करना है वो केवल ईंधन की विशिष्ट मात्रा होती है और केवल विशिष्ट समय पर ईंधन, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए
46 नंबर में देख लीजिए, 46 नंबर में कह रहा है कि आईपी का अर्थ क्या होता है, तो आईपी का अर्थ इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा, है ना जी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ महत्वपूर्ण परमाणु संधि को रद्द किया गया था, उसी समय 18 के बात हो रहा है, तो ईरान के हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है 1776 ईस्वी में मनाया गया था या 1876 में, कन्फर्म करके जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 4 जुलाई को हुआ था, याद रखिएगा कितना को, 4 जुलाई को। और जो अमेरिका का राजधानी है यूएसए का कहाँ पड़ता है, तो वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पोटोमैक, कौन सी, पोटोमैक हो जाएगा, है ना। हडसन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो न्यूयॉर्क। बिग एप्पल के नाम से किसको जाना जाता है, न्यूयॉर्क को जाना जाता है। तो सारा का सारा आप याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिएगा, समान तौर पर निम्नलिखित में कौन सा कंडेंसर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है, तो समान तौर पर नॉर्मल के बारे में आपको पूछ रहा है कि कंडेंसर जो है घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग होता है, तो वायु शीतलित कंडेंसर क्या हो जाएगा जी, वायु शीतलित कंडेंसर हो जाएगा, है ना। 50 नंबर में देख लीजिए, 50 नंबर में कह रहा है कि क्लच समानतः किनके बीच अवस्थित होती है, तो क्लच होता है इंजन और गियर बॉक्स के बीच में होता है, इंजन एक तरफ और दूसरा तरफ गियर बॉक्स, ये दोनों के बीच में क्लच होता है। नेक्स्ट नंबर में देख लीजिएगा आप, कहाँ गया जी, और है या ख़त्म हो गया, होना चाहिए अभी तो, है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में है कि किसी पावर सप्लाई इकाई में फिल्टर परिपथ का उद्देश्य क्या होता है, तो किसी भी पावर सप्लाई इकाई में फिल्टर परिपथ का उद्देश्य होता है, क्या होता है इसका, कि फ्लैशेंटिंग डीसी को अस्मूथ डीसी में बदलना, है ना। फ्लैशेंटिंग जो डीसी होता है उसको अस्मूथ डीसी में बदलना, यही होता है पावर सप्लाई का काम, फिल्टर परिपथ में डीसी को अस्मूथ डीसी में बदलना, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में देख लीजिए, FM प्रसारण किस आवर्त पट्टी में किया जाता है, तो FM प्रसारण जो है 88.5 मेगाहर्ट्ज से 108.5 मेगाहर्ट्ज, है ना, इसके बीच में जो है MF प्रसारण किया जाता है, 88 से लगभग 108, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देख लीजिए जी, ये तो आपको मैथ दिया हुआ है ना। डाई क्या है, तो डाई जो है बाह्य चूड़ी काटने का टूल है, ये आपको जो है जो टेक्निकल डिग्री है लिए है ना, उसी से आपको ये पूछा गया है, रिलेटेड उससे पूछा जाता है। तो आप जो है अपना जो भी आपका टेक्निकल डिग्री है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन का बीट किसका बना होता है, तो सोल्डरिंग जो आयरन होता है उसका बीट तांबा का, कॉपर का बना होता है, तांबा का। परमाणु संख्या बोलिए कॉपर का, कॉपर का कितना होता है बताइए आपको, कोबाल्ट का कितना होता है, 27 होता है, निकल का कितना होता है, 28 होता है, कॉपर का कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में देख लीजिएगा, एक तीव्र अम्लीय घोल में होता है, क्या होता है जी, एक तीव्र अम्लीय घोल में अधिकांश आयन होता है ना, अधिकांश रूप से आयन ही उसमें होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का करीब कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन है, तो ब्रह्मांड का लगभग 75% भाग जो है ना हाइड्रोजन ही है ना। नेक्स्ट नंबर में आपको देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा लॉजिक गेट सभी निम्न इनपुट होने पर भी उच्च आउटपुट देता है, मतलब कौन सा जो लॉजिक गेट है वो निम्न इनपुट होने पर भी उच्च आउटपुट देता है, तो नॉर गेट हो जाएगा, है ना। नॉर गेट जो है निम्न इनपुट देने पर ऊंच हो जाता है ना। नेक्स्ट नंबर में देख लीजिए आप, इसमें कह रहा है कि थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना, ऑक्सी एसिटिलीन कर्तन प्रक्रिया में प्रयुक्त कर्तन नोजल का माप मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, तो जो कर्तन प्रक्रिया में कर्तन नोजल का जो माप है वो काटे जाने वाली धातु की मोटाई पर निर्भर करता है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर में देखिएगा 73 के बाद जो है 74 नंबर में कह रहा है कि यदि कोई डायोड एक दिशा में बहुत अधिक प्रतिरोध तथा दूसरी दिशा में कम प्रतिरोध दर्शाता है तो उसकी दशा क्या होगा, तो उसकी दशा अच्छी होगी। कहने का मतलब फिर से इसको समझिएगा बात को, कि कोई भी डायोड है और एक दिशा में बहुत अधिक प्रतिरोध तथा दूसरी दिशा में कम प्रतिरोध, मतलब एक में ज़्यादा एक में कम, तो उसकी दिशा क्या होगा, अच्छी होगा, है ना। तो याद रखिएगा डायोड में अगर एक में अधिक प्रतिरोध है दूसरा में कम है तो अच्छा उसको माना जाएगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में आपको देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है क्या,
कि श्रव्य आवृत्ति, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा है जी, श्रव्य आवृत्ति ओसिलेटर को किस लिए उपयोग में लाते हैं? तो ये जो ओसिलेटर का उपयोग लाया जाता है श्रव्य आवृत्ति में, श्रव्य आवृत्ति उत्पन्न करने में ही लाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, श्रव्य आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए लाया जाता है। 76 नंबर में कहा गया रेफ्रिजरेटर में निम्नलिखित में कौन सा गुण इच्छित नहीं है? रेफ्रिजरेटर का गुण क्या है? तो देखिए पहला नंबर में है कि निम्न क्वथनांक बिंदु, उसमें क्वथन बिंदु कम होता है। उच्च वाष्पीकरण गुप्त उष्मा, उच्च वाष्पीकरण जो है गुप्त उष्मा उसमें होता है। उच्च गलन बिंदु बिल्कुल गलत हो जाएगा, और उच्च क्रांतिक तापमान ये भी उसका हो जाएगा, यानी गलत जो है ना, ये तीसरा नंबर आपको हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गुण इच्छित नहीं है? चलिए, मानव द्वारा छोड़े गए श्वास में CO2 की मात्रा लगभग कितना होता है? 4.4% होता है, इसे 4 पॉइंट माना जाता है। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन में आप जो है वही आपको इसमें दोहराया है, 78 नंबर वाला। 79 नंबर में देखिए कि फाइल निम्नलिखित में किसकी बनाई जाती है? तो फाइल जो बनता है ना, ये फाइल इज मोड ऑफ, ये ढलवा स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ढलवा स्टील में बनाया जाता है फाइल मोड। 80 नंबर आपको है कि सममितीय प्रक्षेपण इनमें से किसका प्रकार है? तो सममितीय प्रक्षेपण जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना, इनमें से कोई नहीं इसका हो जाएगा आंसर। 81 नंबर जो है डीजल इंजन में ईंधन और वायु किसमें मिश्रित होती है? तो जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में ईंधन और वायु ज्वलन चैम्बर का मिश्रण होता है। ज्वलन जो चैम्बर होता है ना, उसी का मिश्रण होता है। नेक्स्ट नंबर में देख लीजिएगा, मैथ आपको है, हवा का औशांक वह तापमान है जब वह पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाती है। क्या होती है जी? पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देख लीजिए, लौह अयस्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो लौह अयस्क को हेमेटाइट ही कहा जाता है। ये आपको 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर में आपको कह रहा है कि किसी बैटरी के दोनों ओर टर्मिनल को एक चालक तार द्वारा अम्लीय जल में डुबोया जाता है। ठीक है जी, तो ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े तार में क्या हो सकता है? किसी बैटरी के दोनों टर्मिनल, है ना, जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसके चालक तार द्वारा अम्लीय जल में, उसका जो चालक तार है उसको अम्ल में डुबा दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा बात को, है ना। अब ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े तार में क्या हो सकता है? तो गैस के बुलबुले निकलते हैं, याद रखिएगा। क्या होता है जी? गैस के बुलबुले निकलता है ना, ऋणात्मक से। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये आपको, हाँ यहाँ पे देखिएगा, इसमें जो है 0.21135 में 5 अभिप्रायक अंक है, ये गलत है। टेक्निकल क्वेश्चन आपको है, जो आपको ट्रेड है ना, उसको याद रखिएगा। ट्रेड अपना जो है पढ़ते रहिए, है ना, ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख लीजिए, जूम कर देते हैं। माइल्ड स्टील के प्लेट में ड्रिल करने के लिए कौन सा कटिंग द्रव उपयुक्त होती है? तो जो माइल्ड स्टील है, इसके प्लेट में ड्रिल करने के लिए घुलनशील तेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? घुलनशील तेल लगाते हैं। नेक्स्ट नंबर में देखिएगा, 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध देखिए 1942 ईस्वी में हुआ था, सही है। अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। ग्वालियर टैंक में हुआ था मुंबई में, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है। कौन सी आंदोलन इसमें संबंध नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ये सही है जी। अगस्त क्रांति गलत है, ग्वालियर टैंक में मुंबई उसको जो है वहाँ हुआ था। क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से क्या भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध नहीं है? तो संबंध तो सभी में है ना, देखना पड़ेगा इसको। चलिए 89 नंबर के बाद जो है 90 नंबर में देखिए, यदि हवा का प्रतिरोध नगण्य मान लिया जाए तो एक भारी पिंड गिरेगा। तो अगर हवा का प्रतिरोध कुछ नहीं मानिए, एकदम जीरो है, नगण्य है, तो पिंड का जो पिंड गिरेगा तो हल्के पिंड के समान त्वरण से गिरेगा। जो पिंड, एक भारी पिंड जो गिरेगा ना, वो हल्के पिंड के समान त्वरण से गिरेगा। 90 नंबर के बाद देखिए नेक्स्ट नंबर जो आपको 92 नंबर है, फोर्जिंग तब किया जाता है, फोर्जिंग तब किया जाता है जब धातु प्लास्टिक अवस्था में होती है। याद रखिएगा, कोई भी धातु अगर प्लास्टिक अवस्था में है तभी उसको फोर्जिंग करिए आप। 93 नंबर में कंप्यूटर में CPU जो शामिल है, सही है जी। तो CPU जो है नियंत्रण एवं
ALU इकाई होता है इसका, सही है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को, याद रखिएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। 93 नंबर के बाद जो है 94 नंबर में देख लीजिए, बिल्डिंग मशीन की साइज निम्नलिखित में किस पर निर्धारित होती है। तो जो बिल्डिंग मशीन की साइज होती है वो निर्गत आउटपुट जो बोलते हैं इसको, एम्पीरियज पर, इसी पर जो है निर्धारित होती है ना। बिल्डिंग मशीन का जो साइज है निर्गत एम्पीआरएज पर आधारित होती है। 95 नंबर पर तो आपको मैथ दिया हुआ है। चलिए अब कितना नंबर है, हाँ देखिए एक 99 नंबर में है। 99 नंबर में आपको करा है हिमालयन नदियाँ और लावा के बहाव से संबंधित मृदा के जो प्रकार क्रमशः है, आपको वो बोल रहा है। तो इसमें बहाव से संबंधित, लावा और बहाव से, तो कछारी मिट्टी, काली मिट्टी, ये दोनों हो जाएगा। कछारी मिट्टी और काली मिट्टी हो जाएगा। अच्छा, काली मिट्टी को और क्या बोलते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है कि रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी जो है कैसे बनता है, तो याद रखिएगा, बेसाल्ट जो चट्टान होती है, टूटने फूटने से काली मिट्टी का ही निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टान को टूटने फूटने से। और काली मिट्टी में आयरन, चूना है ना, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये सब की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एग्जाम में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, भारत में जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है लगभग कितना परसेंट है, तो 22% जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है ना। उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को ही माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है जी? एक बांगर, एक खादर। तो नए जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं और पुराने को बांगर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पुराने को बांगर बोलते हैं। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाया जाता है, तो पोटास। जलोढ़ मिट्टी में किसकी? पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है ना। चलिए एक लाल मिट्टी के बारे में देख लीजिए। लाल मिट्टी जो है इसमें सिलिका और आयरन ये दोनों की मात्रा पाई जाती है। अधिक मात्रा में सिलिका हो जाएगा और आयरन। लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी ये दोनों की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है। चलिए तो आप ये एक और है 100 नंबर क्वेश्चन में। 100 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बड़े पैमानों पर उत्पादन करते समय निम्नलिखित में किसका उपयोग टूल के मार्गदर्शन और जॉब के पकड़ने में किया जाता है। तो टूल के मार्गदर्शन करने में और जॉब को पकड़ने में जिग का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो लगभग जो है इसमें क्वेश्चन टोटल आपको हो चुका है। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप अगर तैयारी कर रहे हैं LP टेक्नीशियन और गुड्स गार्ड का, तो डेली जो है मेरा मैथ और रीजनिंग और साथ में GK GS का जो है अभी प्रीवियस ईयर्स करवा रहे हैं, तो एक बार देखना जरूर उसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनका भी ट्रेड है, ट्रेड से क्वेश्चन भी आप याद रखिए, आप पढ़िए उसे और सेट मारिए। सेट में आपको बहुत क्लियर होती है ना। सेट से पता चलता है आपको कि किस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है, लेवल पता चलता है, ठीक है। वो बहुत क्वेश्चन नहीं आएगा पर लेवल आपको पता चलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कम समय में तैयारी करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।